अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यो जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी के नाम से आप सभी परिचित हैं। आचार्य भद्रबाहु स्वामी जो 14 पूर्वधारी एक महान प्रभावक आचार्य हुए, उन्होंने आवश्यक नियुक्ति में एक बड़ी ही गहन गंभीर बात बताई। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कठिन मार्ग पर जाता है, दुर्गम मार्ग की यात्रा करता है, तो वह कोई न कोई आलंबन के साथ जाता है। अगर पहाड़ों की यात्रा में व्यक्ति के हाथ में लाठी हो, रस्सी हो या अन्य किसी प्रकार का आलंबन हो, सहारा हो, तो उस सहारे के आधार से, उस सहारे के सहयोग से उस व्यक्ति की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो सकती है। ये बात तो तय है कि चलना तो स्वयं के पैरों से ही पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति चला नहीं सकता। चलना अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से ही पड़ता है, लेकिन मंजिल को प्राप्त करने में आलंबन का, सहारे का बहुत बड़ा सहयोग होता है। अनादिकाल से इस संसार के अंदर अनंत अनंत जीव यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा के दौरान कई प्रकार के उतार चढ़ाव, कई प्रकार के सुख दुख का आगमन, अनेक प्रकार के अनुभव, अनेक प्रकार की सुखद दुखद परिस्थितियां इंसान के सामने प्रकट होती रहती है। और ऐसे इस अनंत संसार में यात्रा करते हुए अगर व्यक्ति एक शक्तिशाली आलंबन को स्वीकार कर ले, अगर शक्तिशाली समर्थवान सहारे को ले ले, तो उसकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सकती है।
क्योंकि दुनिया के अंदर फूल कम कांटे ज्यादा हैं, सज्जन कम दुर्जन ज्यादा हैं। दानव और देव के बीच हमेशा ही संघर्ष रहा है। अधर्म ज्यादा है, धर्म कम है। और इसीलिए आप देखते हैं कि पुण्य 9 प्रकार के हैं और पाप 18 प्रकार के हैं। ये बात अलग है कि हमेशा ही अनीति पर नीति की विजय हुई, दानवों पर देवों ने विजय प्राप्त की, अधर्म हमेशा हारा है, धर्म की जीत हुई है। सज्जनों ने सुख पाया है, दुर्जन हमेशा ही दुखी हुए हैं। फूलों ने खुशबू लुटाई है और कांटों ने वैसे ही अपने अस्तित्व को गंवाया है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अच्छी शक्तियां कम है, बुरी शक्तियां दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा है। सज्जनता कम नजर आती है, दुर्जन चारों ओर फैले हुए हैं। और ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने का अगर वह हौसला रखता है, मंजिल को पाने की अगर उसके भीतर में एक चाहत पैदा हुई है, तो ज्ञानी कहते हैं कि उसे एक सशक्त सहारे की आवश्यकता है। और वो सबल आलंबन है 9 पद का। कल से 9 पद ओली पर्व प्रारंभ हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि वैसे तो कभी भी 9 पद की साधना आराधना की जा सकती है, लेकिन चूंकि व्यक्ति अपना अधिकांश समय प्रमाद में बिताता है, आलस में, सांसारिक कामों में बिताता है, तो ऐसे में इस शाश्वती 9 पद ओली का आचार्यों ने साल में 2 बार करने का उल्लेख किया गया कि साल भर में 2 बार चैत्र महीने में और आसोज महीने में 9 पद की विशेष रूप से साधना और आराधना की जाती है। 9 पद का एक ऐसा आलंबन है इस आत्मा के लिए कि जो अनंत अनंत भव की जो ये यात्रा चल रही है, उस यात्रा को संपन्न कराते हुए मोक्ष स्थान प्रदान करने में 9 पद परम सहयोगी है। 9 पद कह दो, सिद्ध चक्र कह दो, लेकिन ये एक ऐसा शक्तिशाली सहारा कि जिसके अंदर साधन, साधक और साध्य तीनों का ही समावेश हो जाता है। जहाँ साधन है, साधक भी है और साध्य भी बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे तीनों से युक्त ये 9 पद की आराधना करने का पावन पवित्र समय कल से प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद के पात्र होते हैं वे लोग जो साल में 2 बार आइंबिल तप के साथ 9 पद की आराधना करते हैं। बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा और समर्पण के साथ 9 पद की आराधना
नौ पद का आलंबन, नौ पद का सहारा अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। और जो लोग इसकी विधिवत आराधना करते हैं वे न केवल आधि व्याधि उपाधि से मुक्त होते हैं, बल्कि अपने स्वरूप में स्थित होकर के अनादि काल के जन्म जरा रोग और मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाते हैं, अनंत आनंद के अंदर लीन हो जाते हैं। अतीत काल में अनेक भव्य आत्माओं ने इस शाश्वत नौ पद का सहारा लिया और सिद्धि को प्राप्त किया। वर्तमान में कई लोग, कई साधक साधिकाएं, कई साधु साध्वी भगवंत इस शाश्वत नौ पद का आलंबन लेकर के अपनी जीवन नैया को इस भव सागर से तिराने का प्रबल पुरुषार्थ कर रहे हैं। और भविष्य में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस मजबूत सहारे के माध्यम से, मजबूत आलंबन के माध्यम से अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। परम सौभाग्य होता है उन लोगों का जिनके जीवन में नौ पद की साधना करने का, आराधना करने का, आइंबिल उपवास या एकाशना करने का सुअवसर प्राप्त होता है। अपने भावों को प्रबल बनाइए। नौ पद की आराधना करने का संकल्प कीजिए। कल से आइंबिलोली पर्व प्रारंभ हो रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि एक एक दिन एक एक पद की आराधना होती है। आइंबिल का तप होता है। अगर कोई व्यक्ति आइंबिल ना कर सके, वैसे तो आइंबिल का जबरदस्त महत्व बताया है। भगवती सूत्र साक्षी देता है कि तामली तापस जो तापस थे, सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने एक नहीं दो नहीं लगातार 60 वर्ष तक एक ही अनाज का आइंबिल किया और उसी तप के प्रभाव से ऐसे कर्मों की निर्जरा हुई कि वे परित्त संसारी बने, यानी उन्होंने अपने संसार को समेट लिया। भविष्य में मोक्ष प्राप्त करने वाले होंगे। अनेक उदाहरण आते हैं। अगर हम अणुत्रोवाई शास्त्र को देखें तो उसमें भी धन्ना अणगार का अद्भुत जिक्र किया गया है, जिन्होंने दीक्षा लेते ही बेले बेले तप का एक संकल्प किया था और बेले की तपस्या में पारणा वे आइंबिल के द्वारा करते थे। और वो आइंबिल भी जिसमें उज्जित आहार को ग्रहण करते थे। उज्जित आहार का मतलब ये होता है कि वो नीरस भोजन, वो बेस्वाद भोजन, बिना नमक मिर्च मसाले वाला, ऐसा नीरस कि जो उज्जित यानी फेंकने योग्य हो, जिसको कोई भी ग्रहण ना करे। सोचो आप कैसा अपनी रसने इंद्रिय पर उन्होंने कंट्रोल किया होगा। और एक बेले का पारणा नहीं, जीवन भर बेले बेले पारणे किए और बेले के पारणे में जीवन भर ऐसे आइंबिल तप किया, यानी पारणा भी आइंबिल के द्वारा किया और उसमें
इतना नीरस भोजन अणुत्रोवाई शास्त्र साक्षी देता है कि इतना नीरस भोजन कि जिसको शायद कोई कौवे भी ना खाए, ऐसा नीरस भोजन धन्ना अणगार ग्रहण करते थे। एक नहीं, अनेका अनेक उदाहरण आइंबिल तप के बारे में, आइंबिल का क्या प्रभाव होता है और आइंबिल तप से कैसे कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, आप जानते हैं। आप में से कईयों ने ये बात भी सुनी होगी कि जितना लाभ, जितने कर्मों की निर्जरा उपवास से, व्रत से नहीं होती, उतने कर्मों की निर्जरा आइंबिल से होती है। जानते हो आप कि इसका कारण क्या है? क्योंकि उपवास में तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। एक तरह से देखो कि लॉक लग गया कि खाना ही नहीं है, लेकिन आइंबिल में खाना भी है और नहीं भी खाना है। भोजन ग्रहण करना है, लेकिन नीरस भोजन, बेस्वाद भोजन ग्रहण करना है। और अगर पूर्णतया तिजोरी पर ताला लगा हो तो चोरी नहीं हो, लेकिन ताला खुला हो, माल पूरा सामने हो और फिर भी चोरी ना हो, ये थोड़ा मुश्किल काम है। ऐसा कम होता है। उपवास में, व्रत में पूरी तरह से खाने का त्याग है, लेकिन आइंबिल में खा करके भी नहीं खाने वाली बात है। इसलिए आइंबिल का लाभ ज़्यादा बताया है। 60,000 वर्ष तक निरंतर आइंबिल किए थे सुंदरी सती ने। सुंदरी ने लगातार 60,000 वर्ष तक आइंबिल किए थे और अपना जो एक रूप था जिस पर भरत चक्रवर्ती, उन्हीं के भाई जो मोहित हो गए थे, अपने संपूर्ण रूप को उन्होंने आइंबिल तप के द्वारा नष्ट किया, कर्मों की निर्जरा की और संयम की अनुमति प्राप्त की थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण शास्त्रों में है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कल से जो आइंबिल ओली तप प्रारंभ हो रहा है, मैं सभी भाई बहनों से विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि ये 9 दिन जो साधना आराधना के हैं वो खाली ना चले जाएं। विशेष रूप से बहनों से कहूँगी कि 9 दिनों के अंदर दीपावली की सफाई के का काम ना करें, ना करवाएं, बल्कि अपनी आत्मशुद्धि का कार्य करें। और अगर आपसे आइंबिल नहीं हो सकता है तो एकाशना करने का भाव रखें। अगर किसी की शारीरिक पीड़ा के कारण से या कोई अस्वस्थता के कारण से या अनुकूल संयोग नहीं होने के कारण से कोई एकाशना भी नहीं कर सकता, तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल का त्याग करते हुए, द्रव्य की मर्यादा करते हुए, जो एक एक दिन एक एक पद की आराधना करने की जो विधि बताई जाएगी वो आप जरूर करें। और इन 9 दिनों के अंदर श्रीपाल मेना सुंदरी का चरित्र, जिन्होंने 9 पद की आराधना करके कैसे अपने जीवन में मंगल को पाया, कैसे कर्मों की निर्जरा की, उसका श्रवण जरूर करें। क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसे ही हमारे भाव, वैसे ही विचार बनते हैं, वैसे ही हमारी लेशा परिवर्तित होती है। तो इन पवित्र दिवसों में श्रीपाल मेना सुंदरी का चरित्र भी आपको भेजा जाएगा। रोज उसे भी सुनने की कोशिश करें और जो विधि यहाँ से भेजी जाएगी उस विधि को जरूर करते हुए जितना ज़्यादा त्याग तप कर सकते हैं करके कर्मों की निर्जरा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। 9 पद के ऊपर पूर्ण आस्था और श्रद्धा रखें और ये बात भीतर में
पक्के रूप में तय कर लें कि अनादिकाल की यात्रा हमारी चल रही है, और अगर इस जीवन के अंदर भी एक सशक्त नवपद के रूप में आलंबन का सहारा नहीं लिया, यदि हमने ये सहारा स्वीकार नहीं किया, तो पता नहीं और कितने भवभ्रमण करने पड़ेंगे। इसलिए जो एक सहज रूप में जन्मजात ही नव पद हमें प्राप्त हो गए हैं, जो जन्मों जन्म में बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल से ये नव पद मिले हैं, नव पद का नाम सुनने को मिला है, श्रीपाल मेना सुंदरी का जीवन चरित्र सुनने का सौभाग्य मिला है, तो उस सौभाग्य का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए और उसके अंदर वृद्धि करने की कोशिश करें। आप सबके भीतर नव पद के प्रति आस्था और श्रद्धा सुदृढ़ हो। नव पद की आराधना करते हुए आप भी अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।